आपको लास्ट वीडियो में वाउचर के बारे में बताया गया है, जिसमें वाउचर 6 प्रकार के होते हैं: परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीप्ट, कॉन्ट्रा, जर्नल। परचेज़ के लिए F9 यूज़ करेंगे, सेल के लिए F8, पेमेंट के लिए F5, रिसीप्ट के लिए F6, कॉन्ट्रा के लिए F4, जर्नल के लिए F7। आइए देख लेते हैं एक एक करके एक एक वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर F9। परचेज वाउचर में ऑल गुड्स परचेज एंट्री होगी। गुड्स मतलब जिसको हम खरीदते हैं बेचने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। परचेज को डेबिट करेंगे, नेम को क्रेडिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे या फिर बैंक को क्रेडिट करेंगे। रमेश ट्रेडिंग से माल खरीदा, नगद माल खरीदा, विकास इंडस्ट्री से चेक से माल खरीदा। इसी टाइप की एंट्री जो भी होंगी वो परचेज वाउचर में होंगी। रमेश से माल खरीद सकते हैं, दिनेश से खरीद सकते हैं, किसी से भी माल आप खरीदेंगे तो उसकी एंट्री जो है वो परचेज वाउचर में ही करी जाएगी। नगद माल अगर किसी से खरीदते हैं, जैसे रमेश से नगद माल खरीदा, तो वो भी एंट्री आपकी परचेज वाउचर में जाएगी। सिर्फ नाम इसमें बदलता है, बाकी एंट्रीज़ वैसे ही रहती हैं। नेक्स्ट वाउचर देख लेते हैं हम लोग। F8 सेल वाउचर। माल परचेज करते हैं, उस माल को बेचते हैं, तो उसकी एंट्री हम लोग सेल वाउचर में करते हैं। ऑल गुड्स सेल एंट्री। माल वही होता है जिसे हम खरीदते हैं बेचने के लिए। एग्जाम्पल देख लीजिए। बाय नेम, बाय कैश, बाय बैंक, टू सेल ही होगा हमेशा। जैसे कैलाश ट्रेडिंग को माल बेचा, नगद माल बेचा, सुमन इंडस्ट्रीज़ को चेक से माल बेचा, या मोहन को नगद माल बेचा, तब भी उसके अंदर वही एंट्री होगी। नाम बस में भी चेंज हो जाएगा और एंट्री सेल की होगी, गुड सेल की होगी। असेट सेल की कोई भी एंट्री इसमें से नहीं की जाएगी जनरल वे में अगर देखा जाए तो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाउचर देख लेते हैं, पेमेंट वाउचर। जैसा कि पहले बता चुके हैं, पेमेंट वाउचर में ऑल कैश, चेक, RTGS, NEFT, ऑनलाइन पेमेंट की एंट्री, सारी एंट्रियां पेमेंट वाउचर में की जाती हैं। इसमें अगर किसी को पैसा देते हैं तो कैश को क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट ही किया जाएगा हमेशा। पैसा किसको देते हैं? नेम को, एक्सपेंस को। एसेट्स परचेज़ करते हैं नगद, या फिर लोन का इंस्टॉलमेंट वगैरह देते हैं। जैसा कि एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, राजेश को रुपए दिए, सैलरी दी, बैंक इंटरेस्ट दिया, मोना को उधार रुपए दिए, फर्नीचर ख़रीदा, शॉप का किराया दिया, गाड़ी का भाड़ा दिया। ये सभी एंट्रियाँ या इसी तरीके से मिलती जुलती एंट्रीज़, जैसे एक्सपेंसेस की सारी एंट्रीज़ होती हैं, वो सारी एंट्री पेमेंट वाउचर में ही की जाएगी और किसी वाउचर में नहीं आएगा। नेक्स्ट वाउचर देख लेते हैं, रिसीप्ट वाउचर। पेमेंट में से किसी को पैसा हम लोग देते हैं, रिसीप्ट में पैसा हमको मिलेगा। ऑल कैश चेक, RTGS, NEFT, ऑनलाइन रिसीव्ड एंट्री। कैश चेक या ऑनलाइन ट्रांसफ़र किसी से भी मिलता हो, वो एंट्री रिसीव वाउचर में जाएगी। एग्जाम्पल देख लीजिए। बाय कैश, बाय बैंक, मतलब हमें चेक मिलेगा या फिर नगद मिलेगा। किससे मिलेगा? नेम से, इन एसेट्स से, या फिर लाइबिलिटी से अगर लोन वगैरह कोई लेते हैं तो। एग्जाम्पल देख लीजिए। मनोज से रुपए मिले, किराया मिला, बैंक से ब्याज मिला, श्याम से उधार रुपए लिए, नगद फर्नीचर बेचा। फर्नीचर बेचेंगे तो फर्नीचर जाएगा और पैसा आएगा। नगद कमीशन मिला, कमीशन इनकम है हमारे लिए। नगद डिस्काउंट मिला। इसमें डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे वो मैं पहले के वीडियोज़ में बता चुका हूँ। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फिर से मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो कोई भी रिसीप्ट की एंट्री होगी वो हमको इसी वाउचर में करनी होगी, चाहे वो कैश से हो, चाहे वो चेक से हो, चाहे वो RTGS से हो, चाहे NEFT से हो, चाहे UPI पेमेंट हो। किसी भी तरीके का कैश और चेक और कोई भी ट्रांसफ़र हमको रिसीव होता है तो उसकी सारी एंट्रियाँ
रिसीव वाउचर में जाएंगे। नेक्स्ट वाउचर देख लेते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। F4 इसकी शॉर्टकट की होती है। इस वाउचर में सभी बैंक के कैश के बैंक और बैंक के लेन देन इसमें किए जाते हैं। जैसे बैंक में हम लोग क्या करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, एंट्री कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। कैश निकालते हैं, एंट्री कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, एंट्री कहाँ जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। तो जैसे एंट्री एग्जाम्पल में दी हुई है, बैंक में रुपए जमा किए तो एंट्री सॉल्व होगी कैसे, बाई बैंक टू कैश। बैंक रिसीवर हो गया, कैश जा रहा है हमारे पास से। बैंक से रुपए निकाले, कैश आ रहा है तो बाई कैश कर देंगे, देने वाला बैंक है टू बैंक कर देंगे। SBI से HDFC में रुपए ट्रांसफ़र किए तो बाई HDFC हो जाएगा टू SBI हो जाएगा, SBI से HDFC में ट्रांसफ़र हुए। सिर्फ इन्हीं 3 तरीके की एंट्री जो होती हैं वो कॉन्ट्रा वाउचर में ही होती हैं। इसके अलावा कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं होगी, ना इंटरेस्ट की, ना बैंक चार्जेस, कोई भी एंट्री नहीं। नेक्स्ट वाउचर देख लेते हैं, F7 जर्नल वाउचर। ये वाउचर सबसे टफ वाउचर है। इस वाउचर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी एंट्री कैसे जाएगी, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत ईजी है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है वो सभी लेन देन जिसमें परचेज़ ना आया हो, मतलब गुड्स परचेज इसमें नहीं आएगा, गुड्स सेल नहीं आएगा, कैश की कोई एंट्री नहीं आएगी, मतलब नगद किसी को दिया है या नगद किसी से मिला, कोई एंट्री नहीं आएगी। बैंक से भी कोई चेक वाला होगा, कोई ऑनलाइन पेमेंट होगा, कोई भी एंट्री इसके अंदर से नहीं आएगी। अब जैसे एग्जांपल इसके अंदर दिया है, राम ने मोहन को रुपए दिए, तो बाय मोहन टू राम, इसमें सिर्फ ट्रांसफ़र एंट्री हुई है, एडजस्टमेंट एंट्रीज को बोलते हैं। सीता से मशीन खरीदी, राजेश को मशीन बेची, रोहन को कमीशन दिया, तो कमीशन अकाउंट में दिया उसको, बाई कमीशन टू रोहन हो जाएगा, कैश इसमें भी नहीं आएगा। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन जैसे हरास होता है, ये क्लोजिंग में इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री की जाती है। इसमें नोट भी डाला गया है, जनरल वाउचर में कोई भी कैश और बैंक की एंट्री नहीं होगी, परचेज सेल की एंट्री नहीं होगी। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से आप करोगे तो आपको एक एक एंट्री समझ में आ जाएगी। इसको हम लोग डस्टबिन भी बोलते हैं, जिससे बहुत सारी एंट्रियाँ समझ में नहीं आ रही, तो ज़्यादातर एंट्री वो F7 की ही होती हैं। सो इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप एंट्री पास कर सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो क्लोज़ होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी बताएं जो लोग सीखना चाहते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।